हेलो, स्वागत है आपका एमडी डिफेंस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस लेक्चर में हम टेंस का 5th लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आखिरकार होता क्या है, इसका नाम यही क्यों रखा है हमने, ठीक है। इसके बाद ये समझने के बाद हम इसकी जो आगे की सारी बातें हैं उनके बारे में चर्चा करते चलेंगे, आराम आराम से एक एक चीज़ को समझते हुए। सबसे पहले आप देखिए कि जो टेंस का नाम है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब टाइम तो इसमें प्रेजेंट का ही होगा, ठीक है। वर्तमान काल की बात होगी, अभी के समय की ही बात होगी। लेकिन जो वर्क वाली चीज़ है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें दो चीज़ जुड़ी हुई हैं, एक तो परफेक्ट और एक कॉन्टिन्यूअस। वर्क होगा परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? देखिए, परफेक्ट का मतलब जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर कराया था उसमें बताया था कि परफेक्ट का मतलब होता है काम पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, ठीक है। काम पूरा हो चुका है, परफेक्ट का मतलब ये होता है। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब है काम जारी है, काम अभी चल रहा है। तो अब आपके दिमाग में एक कन्फ्यूज़न पैदा होगी कि सर, जब काम पूरा भी हो चुका है और काम अब भी जारी है, तो इस बात की कोई सेंस यहाँ पे बन नहीं रही। या तो काम पूरा होगा या फिर काम चल रहा होगा, दोनों चीज़ें कैसे होंगी? तो इस चीज़ का एक सिंपल सा जवाब ये है कि जैसे मैं आपको बोलूँ कि हमारे पास है ना, यहाँ इस रूम में 100 बुक्स हैं, ठीक है। 100 बुक्स हैं और आपको इस रूम से ये सारी बुक्स शिफ्ट करनी है यहाँ पे, ठीक। मैं आपको देके गया 10 मिनट का समय कि 10 मिनट में ये हो जानी चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 2 मिनट के बाद है ना एक राउंड लगाता हूँ। 2 मिनट के बाद एक राउंड लगाता हूँ देखने के लिए कि कुछ हुई भी या नहीं। तो यहाँ से 100 बुक में से 20 बुक्स जो हैं वो आपने यहाँ पर रख दी। तो आप बोलोगे सर, हमने 20 बुक रख दी, यानी ये काम क्या हो गया? पूरा हो गया। ये काम क्या है? पूरा हो चुका है। 20 बुक रखने का काम जो है वो पूरा हो चुका है। और बाकी जो 80 बुक का काम बाकी है वो आप क्या कर रहे हो? जारी है, वो अभी जारी है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप समझिए कि कुछ काम तो पूरा हो गया है, यानी 100 बुक्स में से 20 बुक्स तो आपने रख दी, वो काम तो पूरा हो चुका है। और बाकी जो काम बचा है वो अभी जारी है। तो इस बात का यही मतलब होता है कि कुछ काम तो पूरा हो चुका है और बाकी जारी है, ठीक। तो ये चीज़ें थी। अब चलते हैं आगे। इस टेंस के अंदर एक आपको ध्यान रखना है कि टाइम को मेंशन करना ही करना है। टाइम को मेंशन करना होगा, टाइम को मेंशन करना होगा, ठीक है। इसमें टाइम का जिक्र ज़रूर होगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, हिंदी में एक वाक्य लेता हूँ इस टेंस का। जैसे वह 2 बजे से, वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। अब इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए और समझिए। है लास्ट में तो प्रेजेंट का टाइम है, ठीक। खेल रहा है यानी अभी काम क्या है? जारी है, खेल रहा है। तो ये क्या हुआ? कॉन्टिन्यूअस हुआ। अच्छा, इसके अलावा देखिए ध्यान से, 2 बजे से यानी 2 बजे से पहले का टाइम है, 2 बजे से, और अब कुछ और टाइम हो गया होगा। 2 बजे से यानी उसने अभी तक कुछ तो खेला होगा ना। यूँ तो है नहीं कि बस ऐसे ही खड़ा है, कुछ तो खेला होगा उसने 2 बजे से। तो कुछ काम उसने किया भी है, तो वो परफेक्ट हो गया। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक वाक्य बन गया। इसके अलावा मैंने आपको बोला कि टाइम का मेंशन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, इसमें 2 बजे से ये क्या है? टाइम है। कई बार जब हम हिंदी याद करते हैं, इसकी हिंदी की जो पहचान होती है वो ये होती है कि वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में से रहा है, वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है या से रहे हैं आएगा। अब कई बार बच्चे ना इस चीज़ को बिल्कुल ही रट लेते हैं, वो इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझते कि से रहा है ये जो है, ज़रूरी नहीं है कि ये आते ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। उसके पीछे की आपको बारीकियां पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको ना एक वाक्य लिख के बताता हूँ। जैसे वह स्कूल से, वह स्कूल से आ रहा है, वह स्कूल से आ रहा है।
अब इस वाक्य में से रहा है आ गया, तो क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें टाइम का जिक्र तो है ही नहीं, ठीक है, इसमें टाइम का जिक्र तो है ही नहीं कहीं पे, और जब तक टाइम का जिक्र नहीं होगा, टाइम को मेंशन नहीं करेंगे, तब तक वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा। ठीक, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं हुआ। तो ये कौन सा टेंस है? वाक्य के अंत में रहा है आया है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ओनली। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इस चीज़ को आपको पहचानना है। सबसे पहले तो आपको यही पहचान आनी चाहिए कि अगर कोई हिंदी का वाक्य हमारे सामने आ जाए तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है मैंने अभी तक बताई, उनको अच्छे से समझना है, पढ़ना है, रिवाइज करना है। ठीक, वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ये तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा समय का, टाइम का मेंशन जरूर होना चाहिए। फीलिंग ये आनी चाहिए कि समय अभी प्रेजेंट का है, कुछ काम हो चुका है, कुछ काम बाकी है जो भी जारी है, जो अभी कंटिन्यूअस प्रोसेस में है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगर इसमें हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब हमारी यूज़ होती हैं वो होती है एक तो हैज़ बीन और एक हैव बीन। हैज़ बीन और हैव बीन। जो हैज़ और हैव का रूल होता है कि हैज़ कहाँ लगता है, हैव कहाँ लगता है, वही रूल सेम इन्हीं का है। हैज़ बीन सिंगुलर के साथ लगेगा। ठीक है, सिंगुलर में किसी एक पर्सन का नेम आ सकता है, जैसे मोहन, या फिर ही, शी और इट। ठीक, इनमें से अगर कोई, तीनों में से कोई एक आर्टिकल आ जाए या किसी एक पर्सन का नाम आ जाए तो आपको हैज़ बीन लगा देना है। और हैव बीन लगेगा प्लूरल के लिए। प्लूरल मतलब दो या दो से किसी ज़्यादा आदमियों के नाम आ जाए तो वहाँ पे हैव बीन लगा देना है, या फिर वी हो गया, दे हो गया, ये प्लूरल होते हैं तो इनके साथ हैव बीन लगेगा। इसके अलावा जो हमारे आई और यू बच गए, ठीक है, ये भी क्या लेते हैं अपने साथ? हैव बीन लेते हैं। ये थोड़े से अलग है। क्यों? क्योंकि देखिए आई वैसे तो होता है सिंगुलर, आई मीन्स मैं, तो मैं तो सिंगुलर ही हूँ, मैं तो एक ही हूँ ना, तो उस हिसाब से, रूल के हिसाब से हैज़ बीन लगना चाहिए था, लेकिन हमने फिक्स कर दिया कि आई के साथ हम हैव बीन लगाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से स्पेशल है। अब यू का क्या केस है कि यू ना सिंगुलर के साथ भी यूज़ हो जाता है और प्लूरल के साथ भी यूज़ हो जाता है। ठीक, तो कन्फ्यूज़न ये पैदा होगी कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएं या प्लूरल वर्ब लगाएं, तो इसके लिए भी फिक्स करना पड़ गया कि इसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, यानी हैव बीन लगा देंगे। ठीक, तो ये चीज़ें थी। हेल्पिंग वर्ब आपको पता लगी। अब बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब जो इसमें लगती है वो लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अब मैंने आपको बोला था इसमें टाइम का जिक्र होगा। अब टाइम का जिक्र अगर हम इंग्लिश में करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको कुछ प्रीपोजिशन का यूज़ करना पड़ता है, विच इज़ फॉर एंड सिंस। अब बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं कि फॉर कहाँ लगेगा सर, सिंस कहाँ लगेगा, तो इसको बड़े ध्यान से समझिए। दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है टाइम पॉइंट, एक तो होता है टाइम पॉइंट और एक होता है टाइम ड्यूरेशन। अब ये चीज़ें क्या है? टाइम पॉइंट का मतलब, पॉइंट मतलब कोई एक बिंदु, जैसे मैं बोलूँ 4 बजे, 4 बजे, 4 o'clock। अब जब 4 बजेंगे तो वो किसी एक पॉइंट पे ही बजेंगे, जैसे ये टाइम चलता आ रहा है मान लो, ठीक है, इससे पहले कुछ 3 बजे होंगे, इसके बाद फिर 5 बजेंगे, तो जब 4 बजे होंगे वो एक पॉइंट पे बजे होंगे, बिल्कुल एक बिंदु पे बजे होंगे। जैसे ही वो अगले स्टेप पे गया फिर वो 4 नहीं माना जाएगा, फिर वो 4 बजे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड ऐसे बढ़ेगा। लेकिन जब 4 बजे हैं, एग्जैक्ट 4 बजे हैं, तो वो क्या है? एक पॉइंट है। ठीक है, तो 4 बजे क्या एक पॉइंट है, और पॉइंट की बात हो जाए, जहाँ टाइम पॉइंट की बात हो जाए वहाँ सिंस लगेगा। तो 4 o'clock से पहले हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूँ 4 घंटे, 4 घंटे 4 आवर्स, तो इस बात का क्या मतलब है? 4 घंटे सर, 4 घंटे तो मान लो इस पॉइंट से हमने टाइम स्टार्ट किया और आप है ना इतने पॉइंट के बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके 4 घंटे हो गए, 4 आवर्स हो गए, तो ये क्या बन गई हमारे पास? एक टाइम ड्यूरेशन बन गई। ठीक है, ये टाइम ड्यूरेशन बन गई अपने पास। तो टाइम ड्यूरेशन की जहाँ पे बात हो वहाँ 4 लगता है, तो यहाँ लगेगा 4 आवर्स। ठीक है, तो ये सिंपल सी बातें थी। बाकी बात रही मॉर्निंग, इवनिंग, इनके साथ क्या लगेगा? तो इनके साथ हम सिंस लगाएंगे। ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग के साथ हम सिंस लगाएंगे। अब आगे चलते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स देखते हैं।
स्ट्रक्चर्स क्या क्या बनेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव में कोई भी नेगेटिव बात नहीं होती है, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सिंपल जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए सेंटेंस होते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैज़ बीन या फिर हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो इस तरीके से इस सेंटेंस की फॉर्मिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वाक्य आपको बना के दिखाता हूँ। तुम 2 बजे से गाने सुन रहे हो। देखिए वाक्य के अंत में से रहे हो आया है, प्लस टाइम का भी जिक्र है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। और प्लस ये अफर्मेटिव का वाक्य है क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं हुई है, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो इसकी इंग्लिश बनाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हिंदी में है तुम, इंग्लिश में इंग्लिश हो जाएगी इसकी यू। सो यू के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव बीन लगाते हैं, यू हैव बीन। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब काम हो रहा है गाना सुनने का, सुनने को क्या बोले लिसन, उसके साथ आईएनजी लग के लिसनिंग हो जाएगा। यू हैव बीन लिसनिंग, क्या सुन रहे हैं, सॉन्ग्स गाने, तो सॉन्ग्स लिखेंगे। अब यहाँ पे टाइम की बात आएगी, फोर या सिंस में से क्या लगाऊं। देखिए 2 बजे, 2 बजे मैंने आपको बताया था क्या होगा, टाइम पॉइंट होगा, और पॉइंट के लिए क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। तो सिंस एंड 2 बजे को बोलेंगे 2 ओ क्लॉक। ओ क्लॉक का मतलब होता है ऑफ द क्लॉक, यानी घड़ी में कितने 2 बजे हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना आपको, जब भी ओ क्लॉक हो वो हमेशा ना पूरे नंबर के साथ आएगा, 1 2 3 4 ऐसे 12 तक। यूँ नहीं है कि 1:30 ओ क्लॉक लिख दें आप, ये गलत है, ठीक है। 1:30 ओ क्लॉक नहीं होता, तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 1:30 AM या फिर PM, जिस भी समय की आप बात कर रहे हैं। ओ क्लॉक सिर्फ पूरे टाइम के लिए आता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ये हो गया अफर्मेटिव का। उसके बाद बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव भी बड़ा आसान है, बस नोट लग जाएगा इसमें, और कुछ ही नहीं है। जैसे नोट कहाँ लगेगा वो देखिए। सबसे पहले तो इसमें ना जो नोट है वो यहाँ लगता है हैज़ और बीन के बीच में, तो हैज़ नोट बीन होगा, या फिर सब्जेक्ट को देख के पता लगेगा हैज़ नोट बीन लगाना है या हैव नोट बीन लगाना है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ नोट बीन प्लस हैव नोट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा नेगेटिव के अंदर। जैसे हम एक वाक्य बनाते हैं, हम सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। हम सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। वाक्य के अंत में से रहे हैं आया है, प्लस टाइम का जिक्र है सुबह से, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। और साथ ही साथ कैसा है, नेगेटिव वाक्य है क्योंकि इसमें नहीं आया है। तो इसकी इंग्लिश बनाने के लिए स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, हम की इंग्लिश वी के साथ लगता है हैव नॉट बीन, सो वी हैव नॉट बीन। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, काम हो रहा है खेलने का, तो प्लेइंग, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्या, फुटबॉल, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल। सुबह से, तो मैंने आपको बताया मॉर्निंग इवनिंग से पहले सिंस लगता है, तो सिंस मॉर्निंग। तो ये इसकी इंग्लिश हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन। जब भी इंग्लिश में हम क्वेश्चन बनाते हैं तो उस समय हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना आगे आ जाती हैं। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज़ बीन या हैव बीन, लेकिन वो पूरी आगे नहीं आएगी। उसका जो पहला वर्ड है ना हैज़ या हैव, वो आगे आएगा और बीन पीछे ही रह जाएगा, वो सब्जेक्ट के बाद आएगा वो। तो हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस एंड देन टाइम। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा इंटेरोगेटिव में, और ये क्वेश्चन बनता है, इस वजह से लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह 2 मिनट से
खाना खा रहा है। क्या वह 2 मिनट से खाना खा रहा है। ठीक, अब देखिए वाक्य के अंत में से रहा है आया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस टाइम का भी जिक्र है, तो कंफर्म हो गया हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसके बाद हम सेंटेंस की पहचान करेंगे, सेंटेंस किस टाइप का है। तो ये टाइप है इंटेरोगेटिव, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे, स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। सबसे पहले हैज़ या है वो पता लगेगा सब्जेक्ट को देख के। सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश यहाँ पर ही होगी, क्योंकि लड़के की बात हो रही है। तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। तो सबसे पहले हैज़ आ गया, देन ही, फिर बीन आएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब काम हो रहा है यहाँ पर खाना खाने का, तो ईटिंग हो जाएगा, ये ईट के साथ आईएनजी लग के। हैज़ ही बीन ईटिंग, क्या खा रहा है, फूड, खाना। अब 4 या सी से 2 मिनट यानी यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जाएंगे 2 मिनट, तो ये क्या ड्यूरेशन बन गई, तो यहाँ 4 लगेगा, 4 2 मिनट्स। तो इस तरीके से इसकी इंग्लिश फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं अब नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इनमें क्या होता है, देखिए नाम से क्लियर है कि नेगेटिव भी होगा प्लस इंटेरोगेटिव भी होगा, मतलब उसमें क्वेश्चन भी पूछा जाएगा प्लस उसमें नेगेटिव भी बात होगी, नहीं भी आएगा उसमें। तो इसकी जो इंग्लिश बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे वो कुछ ऐसा होगा कि इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले हैज़ या हैव तो आएगा ही आएगा, फिर सब्जेक्ट, एंड देन नेगेटिव बनाना है तो नोट यहाँ लगाएंगे, एंड देन लास्ट में यहाँ बीन आएगा। ठीक है, यानी बीन की जगह नोट बीन हो जाएगा इसमें। प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस फॉर या सिंस, प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, क्या वे 10 मिनट से नाच रहे हैं। क्या वे 10 मिनट से नाच रहे हैं। से रहे हैं आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, टाइम का जिक्र है साथ ही, तो पक्की बात है ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या वे 10 मिनट से, यहाँ नहीं हो रहेगा क्योंकि नेगेटिव भी बनाना है ना इसको। क्या वे 10 मिनट से नहीं नाच रहे हैं, तो ये नहीं हो गया तो नेगेटिव भी है, और क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है तो इंटेरोगेटिव भी है, तो नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव हो गया। इसकी इंग्लिश बनाते हैं। देखिए हैज़ या हैव में क्या आएगा, पहले यहाँ आएगा हैव, क्योंकि वे आया है, वे की इंग्लिश होती है दे। दे अपने साथ प्लूरल सब्जेक्ट लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है, तो यहाँ हैव लगेगा। सो हैव दे, उसके बाद नोट बीन, देन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, काम हो रहा है यहाँ नाचने का, तो डांसिंग। हैव दे नोट बीन डांसिंग। अब इसमें ना ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, तो ऑब्जेक्ट को आप स्किप करेंगे, 4 या सिंस पे चलेंगे। 10 मिनट से, 10 मिनट हो गया ड्यूरेशन, तो 4 लगेगा यहाँ, 4 10 मिनट्स। तो इस तरीके से आपको इसकी इंग्लिश बना देनी है। बड़ी आसान चीज़ें हैं, बस एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से समझ में आता चलेगा आपको। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलेंगे कल के लेक्चर में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए एमडी डिफेंस स्कूल जींद के साथ। जय हिंद, जय भारत।